हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और हम लोग आ चुके हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक, तो पैसिव वॉइस चैप्टर की समाप्ति के बाद हम लोग आज आए हैं डिग्री चैप्टर पे। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है क्या, ये इसको जाना जरूरी है। उसके बाद हम इस पे आते हैं, इस पॉइंट पे हम आते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री का मतलब हुआ कंपेयर, तुलना करना। ठीक, किसी से तुलना करना, इसी को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक, कंपेयर मींस क्या होता है, तुलना। इसमें ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मींस तुलना। ठीक, कंपेयर के लिए हम लोग डिग्री को पढ़ते हैं, सीधा सीधी हम लोग कंपेयर करने के लिए डिग्री को पढ़ते हैं। तो चलिए अब कुछ उसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि डिग्री तो हम जान गए, डिग्री क्या है, कंपेयर तुलना। ठीक, तो डिग्री तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ डिग्री। क्या क्या है, देखिए, पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव, तीसरा है सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कैसे कैसे हम पकड़ेंगे कि पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। तो उसका सीधा सीधा बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है कि जब एडजेक्टिव का पहला रूप हो तो कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। जब एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म हमको देखने के लिए मिलेगा प्रश्न में तो हम जान जाएंगे कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। और जब एडजेक्टिव का हमको थर्ड फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री है। ये तो हो गए कि आप डिग्री को पहचानेंगे कैसे। पॉजिटिव को कैसे पहचानेंगे, तो एडजेक्टिव के फर्स्ट रूप से हम पॉजिटिव को पहचानेंगे, एडजेक्टिव के सेकेंड रूप को देख के हम लोग कंपैरेटिव को पहचानेंगे, और एडजेक्टिव के थर्ड रूप को देख करके हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को पहचानेंगे। तो चलिए आते हैं अपने बोर्ड पे और मैं आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए, डिग्री तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो एडजेक्टिव का पहला रूप जैसे टॉल, तो क्या हो गया, पॉजिटिव। टॉलर क्या हो गया, कंपैरेटिव। टॉलेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव। सिमिलर, रिच क्या हो गया, पॉजिटिव। रिचर क्या हो गया, कंपैरेटिव। रिचेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव। ठीक, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है एडजेक्टिव का रिच, यानी वो पॉजिटिव डिग्री है। रिचर है सेकंड फॉर्म, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। रिचेस्ट है थर्ड फॉर्म, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है। सिमिलर, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव का पहला रूप है, इसलिए वो क्या है, पॉजिटिव डिग्री। मोर ब्यूटीफुल क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। और मोस्ट ब्यूटीफुल क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, चलिए, तो अब हम प्रश्न को देख करके हम जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है या सुपरलेटिव डिग्री में है। जब इतना आप काम कर लिए तो समझिए कि आपका आधा टेंशन समाप्त, आधा काम खत्म। अब बहुत ही इजी गोइंग है डिग्री के लिए। तो आप लोगों के समझ के लिए, आप लोग चूंकि आसानी पूर्वक समझ पाए, इसलिए डिग्री को मैंने तीन भाग में बांट दिया है। ठीक, तो हम पहले भाग को पढ़ेंगे जिसमें नाउन ऑलवेज सिंगुलर होगा। नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा और नाउन हमेशा प्लुरल रहेगा सेकंड में। तो नाउन सिंगुलर रहेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें नाउन ऑलवेज सिंगुलर, उसको हम लोग पढ़ते हैं। डिग्री पार्ट 1, उसका हेडिंग दीजिए डिग्री पार्ट 1। ठीक, और कैसे चेंजिंग करेंगे तो उसका मैं छोटा सा आपको रूल बतला दे रहा हूं। सुपरलेटिव में चेंज करने का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब हुआ इज, एम, आर, वाज, वेयर। ठीक, उसमें से कोई भी जो उसमें सुटेबल हो। उसका क्या लिखेंगे, दी, THE। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव देंगे, जैसे अगर रिच रहेगा तो रिचेस्ट करेंगे, टॉल रहेगा तो टॉलेस्ट करेंगे, तो थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव देंगे। तब देंगे नाउन सिंगुलर, है ना, बॉयज, है ना, गर्ल, बॉय नाउन सिंगुलर, गर्ल नाउन सिंगुलर। ठीक, बॉयज और गर्ल्स नहीं, नाउन सिंगुलर। और तब कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या है, इसका हिंदी होता है कंप्लीमेंट का पूरक। कंप्लीमेंट का हिंदी क्या होता है, पूरक। अब चलिए, पूरक क्या है मैं आपको बताता हूं एक्सरसाइज पे जब हम आते हैं। तो ये तो होगा सुपरलेटिव डिग्री को बनाने का रूल। अब पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट देंगे, तब देंगे इज, एम, आर, वाज, वेयर। तब देंगे सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, यानी रिचर, यानी टॉलर, यानी मोर ब्यूटीफुल। अब तब देंगे देन, THN। अब तब देंगे एनी अदर। अब तब देंगे नाउन सिंगुलर जैसे ऊपर में दिए थे। तब देंगे कंप्लीमेंट। ठीक, अब हम पॉजिटिव डिग्री में आते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या करेंगे, सबसे पहले नो अदर लिखेंगे, तब देंगे नाउन सिंगुलर, तब देंगे हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, तब लिखेंगे एज, तब लिखेंगे एडजेक्टिव का फर्स्ट रूप, तब लिखेंगे एज, और तब लिखेंगे सब्जेक्ट, और तब देंगे कंप्लीमेंट। ठीक, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं और आप अच्छे से समझिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, ही इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन माई टीम। ही इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन माई टीम। अब इसको बनाने से ज्यादा जरूरी है कि ये कौन सा डिग्री है, इसको हमको जानना जरूरी है। देखिए, ही इज द टॉलेस्ट, देखिए क्या है, एडजेक्टिव का तीसरा रूप है।
एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये है सुपरलेटिव डिग्री में। अब जब सुपरलेटिव डिग्री का क्वेश्चन है तो उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, एक तो या तो पॉजिटिव में, दूसरे या तो कंपैरेटिव में। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में हमको चेंज कर सकते हैं किसको, सुपरलेटिव में। अगर पॉजिटिव रहता तो हम उसको किस में चेंज कर सकते थे, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में। अगर कंपैरेटिव रहता था किस में चेंज कर सकते थे, पॉजिटिव और सुपरलेटिव में। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं। ही इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन माय टीम को हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव में पहले चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव का रूल क्या है, ये देखिए, है ना। इस रूल पे हम बैठाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, नो अदर। तो पहले हम क्या लिख देंगे, नो अदर। अब देखेंगे नाउन सिंगुलर लिखेंगे। तो नाउन सिंगुलर क्या है, ये प्लेयर है ना, प्लेयर नाउन। तो क्या लिखेंगे, नो अदर प्लेयर। और नो अदर प्लेयर सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, इज। नो अदर प्लेयर इज, एज। अब एडजेक्टिव का पहला रूप देंगे तो टॉलेस्ट का पहला रूप क्या हो जाएगा, टॉल। तो नो अदर प्लेयर इज एज टॉल एज। अब सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए ही, तो ही, है ना। और कंप्लीमेंट क्या हो गया, ये देखिए, इन माई टीम। दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। इन माई टीम यानी पूरक। अगर ये है तब भी सेंटेंस सही है, ये नहीं है तब भी सेंटेंस सही है। जैसे ही इज द टॉलेस्ट प्लेयर, इतना भी क्वेश्चन आपको हो सकता है। इन माई टीम नहीं भी रह सकता है। इन माई टीम को क्या कहेंगे, कंप्लीमेंट, यानी कि सेंटेंस का पूरक, ठीक। तो हम इसको किस में चेंज किए, पॉजिटिव में। अब इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। तो कंपैरेटिव का रूल तो ये है। तो पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट, तो पहले ही लिखेंगे, ही इज लिखेंगे, ही इज। अब सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, टॉलेस्ट का सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे, टॉलर। ही इज टॉलर। अब तब क्या लिखेंगे, देन। तो क्या लिखेंगे, देन। ही इज टॉलर देन एनी अदर। नाउन सिंगुलर तो प्लेयर। ही इज टॉलर देन एनी अदर प्लेयर इन माई टीम। ही इज टॉलर देन एनी अदर प्लेयर इन माई टीम। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। नो अदर गर्ल इज एज रिच एज राधा इन माई क्लास। अब देखिए, रिच यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। मतलब हम क्या पकड़ लेंगे कि ये है किसका, पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन है, ठीक। पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन है तो पॉजिटिव डिग्री जैसे ही आ गया तो किस में चेंज कर सकते हैं, या तो सुपरलेटिव में या कंपैरेटिव में। तो पहले हम कंपैरेटिव में इसको चेंज कर लेते हैं। तो कंपैरेटिव का रूल क्या है, देखिए, पहले देखें सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, है ना, नो अदर है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ राधा। तो राधा इज, ठीक। अब सेकेंड फॉर्म देंगे ऑफ एडजेक्टिव, तो रिचर। राधा इज रिचर देन एनी अदर, नाउन सिंगुलर, गर्ल। राधा इज रिचर देन एनी अदर गर्ल इन माई क्लास। राधा इज रिचर देन एनी अदर गर्ल इन माई क्लास। ये तो हो गया कंपैरेटिव। अब सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे, अब सुपरलेटिव का रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट देने के पहले सब राधा लिखेंगे, राधा इज दी। थर्ड फॉर्म तो रिचेस्ट, राधा इज द रिचेस्ट। एडजेक्टिव का पहला रूप तो रिचेस्ट गर्ल इन माई क्लास। राधा इज द रिचेस्ट गर्ल इन माई क्लास। चलिए तो हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। यू आर रिचर देन एनी अदर मैन इन माई विलेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिचर यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इससे हमको क्या पता चलता है कि यह क्वेश्चन जो है कंपैरेटिव डिग्री का है। यानी जब कंपैरेटिव में है तो किसमें बदल सकते हैं, एक तो पॉजिटिव में, दूसरा सुपरलेटिव में। तो पहले पॉजिटिव में इसको हम चेंज करते हैं। तो पॉजिटिव का रूल क्या है, पहले नो अदर। तो पहले क्या लिखेंगे, नो अदर। तब लेंगे नाउन सिंगुलर। नाउन सिंगुलर कहाँ है, देखिए यहाँ पर, ये मैन। तो नो अदर मैन इज एज, है ना, रिच एज सब्जेक्ट यू, है ना, इन माई विलेज। नो अदर मैन इज एज रिच एज यू इन माई विलेज। ये तो हो गया पॉजिटिव में। अब सुपरलेटिव में चेंज करें तो क्या करेंगे, सुपरलेटिव का क्या करा है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट तो यू आर दी। थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यानी रिचेस्ट। यू आर द रिचेस्ट, है ना, नाउन सिंगुलर यानी मैन। यू आर द रिचेस्ट मैन इन माई विलेज। यानी जो रूल में होगा बस उतना ही को हम करेंगे, जो रूल में नहीं होगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिग्री समझने में इस यहां तक नाउन सिंगुलर तक में कोई समस्या आई होगी तो आप कमेंट में जरूर लिखें। अब इसके जस्ट बाद हम चलेंगे डिग्री पार्ट 2, यानी जिसमें नाउन प्लूरल का पता चलेगा। तो उसको क्या समझेंगे कि डिग्री पार्ट 2 है। अभी मैंने आपको जो डिग्री बताया, इसमें अगर कहीं से कोई समस्या आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपकी समस्या का समाधान 100% करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।